सो लोगों से मैं खुद अंदर वीडियो सो गए। आज की इस वीडियो में हम लोग जो आज बात करेंगे कि अगर जो आपको लीगल नोटिस आया है या फिर लीगल नोटिस आने वाला है, कुछ भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है लीगल नोटिस के लिए, तो आपको जो है लीगल नोटिस कैसे आप रोक सकते हैं, लीगल नोटिस अगर आने वाला है उसको कैसे रोक सकते हैं, और लीगल नोटिस अगर आ गया है तो उसका जवाब कैसे आप दे सकते हैं, कैसे जो है आप लीगल नोटिस से बच सकते हैं, जो अपना तरफ से जो आप अपना बचाव कर सकते हैं, बच के सकते हैं, ये सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। और स्किप करने पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और चैनल में नए हैं तो नीचे का जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब करके पास का बेल आइकन मुझे कॉल कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट करते रहते हैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और भाई अगर आपको जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी दिक्कत आता है, अगर जो मैं कहता हूँ आपको जो है दिमाग में जो नहीं जाता है, समझ में नहीं आता, कुछ भी इशू आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो प्लीज़ जो है आप जो है मुझसे कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप में जो आपको नंबर दिख रहा है वहाँ पे जाके मैसेज कीजिए। नहीं तो अगर जो है आप अपने तरफ से जो कुछ पैसा जो बचाने के चक्कर में जो आप जाएंगे, कुछ पैसा बचाने के चक्कर में जाएंगे, आप जो है EMI पे नहीं करेंगे, या फिर जो लीगल नोटिस आ रहा है और जो है आपके ऊपर लीगल नोटिस आ रहा है, जो आपके ऊपर केस चल रहा है, ये कर देंगे वो कर देंगे, रिकवरी एजेंट ये कर देंगे वो कर देंगे, बैंक में जो आपको मतलब आपको दिक्कत आ रहा है, आपको जो दूसरे स्टेट में भेजा जा रहा है केस के लिए, आपको 5,000 10,000 किलोमीटर दूर जो है दूसरे स्टेट में भेजा जा रहा है, केस चल रहा है आपके ऊपर, आप जो हैरास हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, भाई कुछ जो है पैसा बचाने के चक्कर में मत जाइए। अगर जो है आप अपना बचाना चाहते हैं, घर वगैरह जो प्रॉपर्टी जो कुछ बचा हुआ है आपका, उसको अगर बचाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमसे जो कांटेक्ट कीजिए। क्योंकि अगर जो है कांटेक्ट आप नहीं करेंगे, सबको मतलब वीडियो सबको ऐसा बना के जो है हम देना पॉसिबल नहीं है। मतलब किसका क्या प्रॉब्लम है हमको नहीं पता है भाई, हमको जो है पता नहीं है। आप अगर हमको बताते हैं, पर्सनली हमसे जुड़ते हैं, हमसे बात करते हैं, तो आपको जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप जो है अपना बात जो है नहीं बताएंगे तो हमको जो है समझ में नहीं आएगा। हम जो है ऐसा हर रोज़ ऐसा वीडियो पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन आपको अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप जो है उल्टा सीधा स्टेप लीजिएगा, तो उस उल्टा सीधा स्टेप के चक्कर में कुछ पैसा जो है बचाने के चक्कर में जो है आपका पूरा जो है घर पर सब कुछ जो है वो लोग आकर कब्जा कर लेंगे। तो ये मैं नहीं चाहता। तो अगर आप जो है कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर आपको दिया हुआ है। कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी इशू आ रहा है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, आएगा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। तो अभी जो है जिस बारे में बात कर रहे थे, जो अगर आपको जो लीगल नोटिस पे लीगल नोटिस आ रहा है उसका जवाब कैसे दे सकते हैं, और लीगल नोटिस नहीं आया है तो उसका कैसे जवाब दे सकते हैं। तो सिंपल भाषा में अगर मान लीजिए ज़्यादातर होता है अभी जो है ये रिकवरी एजेंट जो है डराते हैं, धमकाते हैं, उल्टा सीधा बात बोलते हैं कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, लीगल नोटिस आ जाएगा आपके ऊपर, लीगल नोटिस आया ये आया है। तो अधिकतर जो होता है फेक होता है। आपको जो डराया धमकाया जाता है और डर के मारे ताकि आप जो अपना पैसा दे दीजिए। भाई आपके पास अगर पैसा नहीं है, आपके पास जेन्युइनली पैसा नहीं है, तभी जो है आप अपना पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन जो है वो लोग नहीं समझते, वो लोग समझते हैं भाई प्रॉपर्टी बेच के भी हो, लेकिन जो हमको अपना पैसा चाहिए। तो ये जो है रिकवरी एजेंट जो है फेक नोटिस बना के जो है भेज देते हैं अधिकतर, ठीक है, जिसके कारण से आप डर के मारे ये सब करते हैं, ठीक है। तो आप जो सबसे पहले आपको जो काम कराना है, अगर आपके पास लीगल नोटिस आ गया है, लीगल नोटिस आपके पास अगर आ गया है, उसको जाके जेन्युइनली 100 200 300 रुपया कुछ देके, पैसा देके जो आप जो है अपना वकील, कोई भी जो वकील जो है अच्छा वकील है, वकील को जो दिखाइए पेपर, वो जो चेक करके बोल देगा भाई ये रियल है और फेक है, ठीक है। अगर रियल होता है तो जो है आप जब बैंक से कांटेक्ट कीजिएगा। अगर ज़्यादातर जो है ये फेक ही होता है, ठीक है भाई। जो है अगर 100 लोगों को जो भेजा जाता है लीगल नोटिस, तो लीगल नोटिस में 90% जो है फेक होता है भाई, 90% फेक होता है। रिकवरी एजेंट का सब कराया धराया रहता है, मतलब लीगल नोटिस भेजेंगे नहीं, लेकिन जो है आपको डराया धमकाया जाता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ताकि जो है आप डर के मारे पैसा दे दिया जाए। क्योंकि जो अधिकतर जो बैंक का जो कोशिश यही रहता है कि रिकवरी एजेंट के थ्रू जो है पैसा निकाल लिया जाए, और रिकवरी एजेंट जो है डराते धमकाते हैं, झूठ बात बोलते हैं, झूठ मूठ का जो है आपको डराते धमकाते हैं और आपसे पैसा वसूलने का कोशिश करते हैं ऐसे करके, ठीक है। वो लोग चाहते हैं लीगल नोटिस ना बेच के जो है आपसे जितना हो सके पैसा वसूल कर लिया जाए। क्योंकि भाई जो बंदे के पास जो पैसा नहीं है, बैंक को पता चल जाएगा जब, ठीक है, जो पैसा नहीं है पता चल जाएगा, तो भाई क्या करेगा बैंक, दूसरा लोन दे या फिर ना दे, वो पैसा उसको मिलने वाला नहीं है। बंदे के पास पैसा नहीं है, खाने का पैसा नहीं है, तो वो भाई पैसा कहाँ से देगा। तो ये साफ सीधी सी बात यही है, जिसके कारण से रिकवरी एजेंट को लगा के और जो है डराते हैं धमकाते हैं।
ठीक है। और अगर आपके पास मान लीजिए ऐसा जो फेक नोटिस आता है तो आप उसके ऊपर एक्शन कैसे ले सकते हैं। आप सिंपली जाइए, उसको ले जाके पुलिस स्टेशन में जो दिखा दीजिए, पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा दीजिए कि ये जो बंदा जो है फेक नोटिस भेजे। और वहाँ का बैंक का जो मैनेजर है, जो जिसका जो हेड है वहाँ पे आपका ब्रांच का, वहाँ पे उसका नाम भी जो है दर्ज करा दीजिए। भाई ये बंदा ने जो है हमारे पास जो रिकवरी एजेंट भेजा था, रिकवरी एजेंट भेजता कौन है, रिकवरी एजेंट भेजता है जो बैंक का जो हेड होता है, बैंक का जो मैनेजर होता है वो भेजते हैं, ठीक है। तो वो जो भेजते हैं उनका नाम भी दाखिल करा दीजिएगा, ताकि जो बैंक्स में जाकर जो पूछताछ कर सके, जो पुलिस FIR के थ्रू जो पुलिस जाके पूछताछ कर सके कि भाई फेक नोटिस दे रहा है, ठीक है। मतलब ये धोखाधड़ी का केस में जाएगा। धोखाधड़ी के केस में जो रिकवरी एजेंट जो है अपना जो नौकरी भी हाथ धो बैठेगा, गारंटी है नौकरी भी हाथ धो बैठेगा, और साथ ही साथ उसको जेल भी हो सकती है, ठीक है। और जो बैंक्स के मैनेजर को भी, उसको भी जो है सज़ा मिल सकती है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर मान लीजिए आपका अभी तक जो ये जो लीगल नोटिस आया नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आने वाला है, आपका जो है लोन पेमेंट नहीं हो रहा, पैसा नहीं हो रहा, तो आप सबसे पहले भाई एक इसी अच्छा सलाह मैं दूंगा, ठीक है। ये आप अगर जो है NPA, जो मालूम है आपको NPA क्या होता है, 92 डेज़ ऑफिशियल होता है। ऑफिशियल अगर 92 डेज़ बीत जाता है तब जो है आपका अकाउंट जो NPA में डालने का जो है पूरा का पूरा अधिकार रहता है जो है बैंक्स को जो पूरा का पूरा अधिकार रहता है कि भाई हम जो इनका अकाउंट जो NPA में डाल सकते हैं। NPA का फुल फॉर्म नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। मतलब जिससे कोई पैसा वसूल नहीं हो रहा, कुछ भी इनकम नहीं हो रहा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो आपका स्टैंडर्ड अकाउंट से जो है वो लो में चला जाता है, मतलब पैसा नहीं पे कर रहा, मतलब लो में चला जाता है पूरा एकदम, मतलब आपका क्रेडेंशियल जो आपका पूरा ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो आपका वैल्यू जो है वो पूरा ख़राब हो जाता है, जिसके कारण से NPA में चला जाता है। तो अभी क्या करना है आपको, अगर आपका अकाउंट स्टैंडर्ड रखना है, एक ही EMI पे कीजिए, एक EMI पे कीजिए, और जो है आपका अकाउंट में आपका जो कोई भी लीगल नोटिस नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, आपका लीगल नोटिस नहीं आएगा, NPA में भी नहीं जाएगा, और जो है आपको आप एकदम खुला रह सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर मान लीजिए NPA जो आने वाला है अगले महीने में, ठीक है, अगले महीने का 1 महीने का पैसा पे कर दीजिए, 2 महीने का पैसा पे करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 महीने का पैसा पे कर दीजिए, आपका जो अकाउंट NPA में भी नहीं जाएगा, और NPA में अगर नहीं जाता है तो लीगल एक्शन का नोटिस भी नहीं आएगा, गारंटी है भाई, 101% श्योर, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में आता है, कुछ भी अच्छा लगता है वीडियो में, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, जो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे जाके हमको मैसेज कीजिएगा, आपको जो डेफिनेटली जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।